चावल पर साउथ कोरिया से अब बड़ी खबर सामने आई है, जहां साउथ कोरिया की सरकार ने फैसला लिया है कि वो घरेलू स्तर पर चावल की कीमतों को स्थिर बनाए रखने के लिए अपने इमरजेंसी स्टॉक से 1 लाख टन चावल रिलीज करेगी। दरअसल दक्षिण कोरियाई सरकार ने यह फैसला उस डेटा के सामने आने के बाद लिया है, जहां इस सप्ताह कोरिया में बुधवार तक चावल के 20 किलोग्राम के बैग की औसत रिटेल कीमत 63,000 वॉन यानी कि $44 तक पहुंच गई। बता दें कि कोरिया में चावल की ये बढ़ी हुई कीमतें पिछले साल के मुकाबले 15% से ज्यादा है। साउथ कोरिया के कृषि, खाद्य और ग्रामीण मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि कृषि सहकारी समितियों और चावल प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स के पास कुल चावल का स्टॉक अभी पिछले साल की तुलना में लगभग 1,10,000 टन कम है। साथ ही मंत्रालय द्वारा कहा गया है कि वो शुरुआती 1 लाख टन चावल जारी होने के बाद बाजार की स्थिति पर नजर रखने के बाद अपने भंडार से और चावल सप्लाई की योजना बना रहा है। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से साउथ कोरिया में चावल की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। इसको लेकर कोरियाई जनता की प्रतिक्रियाएं भी सामने आती रहती हैं। अब चावल की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी ने कोरियाई सरकार को चौकन्ना करने का काम किया है। दक्षिण कोरिया में पिछले 1 साल में चावल की कीमतों में तेज उछाल आया है। पिछले 1 साल में 15 से 20% तक चावल की कीमतें यहां बढ़ गई है, जिसने कोरिया की जनता पर असर डाला है। बता दें कि सितंबर 2025 के आंकड़ों के अनुसार कोरिया में चावल की कीमतों में 20% तक की वृद्धि और फिर फरवरी 2026 में चावल की कीमतों में 15% से अधिक की तेजी बनी हुई है। साउथ कोरिया में चावल की कीमतों में वृद्धि अब सुर्खियां बटोरने लगी हैं। चावल की कीमतों में वृद्धि ने दक्षिण कोरिया के लोगों की जेब पर असर बढ़ाने का काम किया है और इसने अब सरकार पर भी घरेलू स्तर पर चावल की कीमतों को लगाम करने के लिए प्रेरित किया है। दक्षिण कोरिया के साथ ही जापान का चावल संकट भी लगातार सुर्खियों में है। ऐसे में चावल की कीमतों को स्थिर करने की कोशिशें दक्षिण कोरिया और जापान के द्वारा जारी हैं। दक्षिण कोरिया की बात की जाए तो दक्षिण कोरिया में 2025 में चावल का उत्पादन लगभग 3.54 मिलियन टन रहा था। सालाना उत्पादन की बात करें तो दक्षिण कोरिया सालाना 3.5 से 3.7 मिलियन टन चावल का उत्पादन करता है। हालांकि चावल के उत्पादन में कमी के सिलसिले ने चुनौतियां इस देश के लिए जरूर पैदा की हैं। चावल के उत्पादन में कमी आने के मुख्य कारणों की बात की जाए तो बताया जाता है कि दक्षिण कोरिया में बदलती खाद्य आदतों और खेती के क्षेत्र में कमी के कारण पिछले 4 वर्षों में यहां चावल के उत्पादन में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इसने दक्षिण कोरिया की सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें भी खींची हैं। कोरियाई आहार में चावल एक मुख्य भोजन है, लेकिन देखा यह भी गया है कि दक्षिण कोरिया में लोगों के बदलते खान पान के कारण यहां चावल की खपत प्रति व्यक्ति कम भी हुई है, लेकिन चावल अभी भी कोरिया की 3 कोने से अधिक आबादी के लिए मुख्य भोजन है। ऐसे में अगर चावल की कीमतों में उछाल आता है तो यह जनता की जेब पर असर को बढ़ाता है। बता दें कि दक्षिण कोरिया में सबसे मूल्यवान फसलों में चावल टॉप पर है। यहाँ किसानों की आय का मुख्य स्रोत चावल को ही माना जाता है। हालांकि बढ़ती मजदूरी और भूमि मूल्यों ने पिछले 1 दशक में साउथ कोरिया में चावल को महंगा बनाने का काम किया है। बढ़ता कंस्ट्रक्शन और आबादी में बढ़ोतरी ने भी चावल की खेती को यहाँ प्रभावित किया है। अब इस सप्ताह दक्षिण कोरिया में 20 किलोग्राम चावल की कीमत 63,000 वॉन यानी कि $44 तक पहुंच गई है, जिसने सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यही कारण है कि चावल की घरेलू कीमतों में तेजी को देखते हुए दक्षिण कोरियाई सरकार ने अपने इमरजेंसी स्टॉक से 1 लाख टन चावल रिलीज करने का फैसला लिया है, ताकि चावल की घरेलू कीमतों पर लगाम लगाई जा सके।